आवारा कुत्तों का मसला है ये पब्लिक के लिए ख़तरा बन चुकी है, लोगों के जान के लिए ख़तरा बन चुकी है। अच्छा स्कूल अच्छा ना अलाफ्रात फांस एफ्रबाज बिस खेर बरगोस 6 बजे का फ्रून मारता बायों मदे जंगा चिबुनारी का मारता बायों माना थांगदास क्यों से लकपे बिस्कुट चुकुरत पिलो जा फांस तंग मानंगारंग बाचे संग या जरे जरे दे सब पंगचा खतरा शेद। हर किसी अटैक करते करते आके आज 2 दिन से स्कूल के बच्चों को तंग कर रहा है। कोई इंसान पे बड़ा हादसा पेश आने से पहले इनके ऊपर आप लोग एक्शन लें। सानिया होने से पहले, जैसा कि पिछले 2 हफ्ते पहले ज़ंस्कार में एक वाक़या हो चुका है, रोज़ हमारे पास आते हैं कंप्लेंट लेके। हमारे बच्चों को स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को बड़ा तकलीफ़ हो रहा है, सुबह शाम चलने फिरने वालों को तकलीफ़ हो रहा है। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि अब एक प्रॉपर एक पॉलिसी बना जाए इसके ऊपर। तो हर जगह से जो बंदे दिखाए कि भाई ये कुत्ता थोड़ा मतलब डेंजरस है, तो उसको उठा के से कम सेल में डाल सकता है एनिमल के, ऐसा कोई सिस्टम करे। ले में पूरा एनजीओ है सर कुत्तों के लिए, यहाँ पे कर नहीं रहा है। हम लोग सिर्फ रोना रो रहे हैं कि सरकार तो ये भी नहीं देख रहा है कि कुत्ते कहाँ से ला के छोड़ रहा है। कुत्ते तो पिछले 7-8 साल से आ रहे हैं, ट्रक भर के आ रहे हैं। तो हमारे अभी जो है लोगों ने मॉर्निंग वॉक करना छोड़ दिया है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक पे अगर चले जाते हैं तो कुत्तों से पहले बचाना है। जिनमें गाड़ी खारकोरी राय जिनमें एक खुरी का नोर्सुम दाना खुरी का दोस्त नखों छान लमाओच नोरी छान लमाओच नोर खींच का खेर बना खीरेंगा क्या हमला। बस हमारा कहने का मतलब कुत्ते भी जमा करो, इनको ये सारा भूखा रह गया है, इनको तभी तो ये लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो इनको जमा करके इनको कहीं खाना शाना खिलाओ जमा कर। गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। आप जानते हैं लद्दाख के अंदर पिछले 2 सालों में लगातार स्ट्रे डॉग के जो इश्यूज़ हैं काफ़ी देखने को मिला है, और स्ट्रे डॉग के जानिब से मुख्तलिफ लोगों के ऊपर अटैक भी किया है, और कई जाने स्ट्रे डॉग के हमले की वजह से जाने चले गए हैं। और इस वक्त हम बरू में हैं, और बरू के यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे जमा होके अपील कर रहे हैं कि यहाँ पे बरू में इस वक्त लोगों को काफ़ी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि लोग अपने इर्द गिर्द यानी अपने गांव के इर्द गिर्द अकेले खेतीबाड़ी के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर फार्मिंग पे हमारे ज़्यादातर लोग डिपेंडेंट रहते हैं। और लोगों की और भी क्या क्या इश्यूज़ हैं, ख़ासकर स्ट्रे डॉग जो डॉग मेनेंस के इश्यूज़ बढ़ने के बाद लोगों की इस तरह के खदशात है, लोगों से ये बात करके आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त हम बरू में हैं, यहाँ पे बरू के लोग जमा हुए हैं, मर्द जन खवातीन सब यहाँ पे जमा होकर अपने इश्यूज़ रेज कर रहे हैं। आप सभी को हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के इश्यूज़ है आप लोगों के स्ट्रे डॉग में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप मीडिया हज़रत का शुक्रगुज़ार हूँ कि ये जो आवारा कुत्तों का मसला है ये तकरीबन पिछले 5-6 साल से बना हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे पहले तो खाली आर्मी कैंप्स में जो खाली कुत्ते होते थे वहाँ पे उनको खाना मिलता था, लेकिन ये कुछ साल से ये कुछ साजिश के तहत यहाँ पे कहते हैं कि ट्रकों में आके यहाँ पे कुत्ते छोड़ देते हैं। कहाँ से आते हैं किसी को नहीं पता। अब ये पब्लिक के लिए ख़तरा बन चुकी है, लोगों के जान के लिए ख़तरा बन चुकी है। अब खेती बाड़ी हो चाहे यहाँ पे माल मवेशी हो, सबके लिए ये एक मसला बन चुका है। अब इसके लिए हमने कंसर्न अथॉरिटीज़ को सारे डिपार्टमेंट में हमने यहाँ पे दरख्वास्त दिया था, लेकिन अभी तक कोई खातिर ख्वाह उन्होंने कुछ इंतज़ाम नहीं किया। लेकिन आज हम फिर यहाँ पे जमा हो गए हैं और मीडिया के थ्रू हम ये अपनी आवाज़ को मोहतरम एलजी साहब, डायरेक्टर अपना एनिमल हस्बेंड्री और या डीसी एसपी वाइल्ड लाइफ सबके सामने हम ये मौदबाना गुजारिश है कि अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। और अगर आप लोग हमारी इस आवाज़ को सुन रहे हैं तो हम आपसे बिल्कुल गुजारिश करते हैं कि खुदारा कोई सानिया होने से पहले, जैसा कि पिछले 2 हफ्ते पहले ज़ंस्कार में एक वाक़या हो चुका है, वहाँ पे एक सुनने में आया कि एक बूढ़ी औरत को वहाँ पे वो लोगमा अजल बन चुकी है। और कुछ साल पहले लेह में भी कुछ ऐसे हादिसात हो चुके हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरह के वाक़यात होने का आप इंतज़ार ना करें। और हम रिक्वेस्ट करते हैं, और मैं आम पब्लिक से भी, अपने एरिया के लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने हिसाब से भी एहतियात रखें। सुबह शाम अपने बच्चों को बाहर ना निकलने दें, अगर कहीं जाना हो तो साथ में चलें। ये बहुत ही ये क्या बताऊँ मैं आपको ना, एक ख़तरनाक लेवल पे पहुँच चुका है। अब ये लोगों के जान पे बनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आवारा कुत्तों का किस तरह की डर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि ख़ासकर किस तरह की एक्सपीरियंस आप लोगों ने किया है जब आप लोग सुबह सवेरे अपने खेती बाड़ी करने के लिए खेतों पे जाते हैं?
शुक्रिया सर, आप मीडिया हजरात का बहुत बहुत मशकूर कि आप लोगों ने अपना कीमती वक़्त निकाल के हमारे गांव में आया, हमारा दुख दर्द सुनने के लिए आया। ये आप लोगों का बहुत बहुत हम हमारी दिल की अमीर गहराइयों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये आप आगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेके हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक मेहरबानी हमारा ये जो प्रॉब्लम पहुंचा है। ये जो कुत्ते का मसला है ये पिछले 5 साल से काफ़ी साल ब साल बढ़ रहे हैं। इसका एक प्रॉब्लम हमें मेनली ये हो रहा है, एक तो आर्मी एरिया जो है ये पूरा कैम्प जो है इन्होंने अपना कवर करके शीट वीट जाली लगा के कुत्ते बाहर कर रहे हैं। तो ये सारा कुत्ते इस तरह गाँव में आके और पहाड़ में हर जगह गली कोचों में बच्चे निकाल के एक एक कुत्ता 10-10 15-15 बच्चे निकाल रहे हैं। तो पॉपुलेशन इस तरह से बढ़ रहे हैं। अब हमने अपना प्रॉब्लम जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया था। एक एक के साथ यानी एमसी के पास गया, डीसी साहब के पास गया, कौंसिल में भी गया। हर कोई बोलता है कि हमारे पास कुत्ते का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब है ऑनरेबल एलजी साहब, आप बाज़ाबिता हमारे इस चीज़ पे नज़र करें। जब अगर कुत्ते को कोई रूल नहीं है, कुत्ते का कोई यानी इलाज नहीं है, तो मेहरबानी हम लोग हमारे घरों को ताला लगाएंगे, हम बच्चे बीवी औरतें यानी सारे लोग हम निकल जाएंगे। मेहरबानी तो घरों में कुत्ते ही रखें। अब हम लास्ट मोमेंट इधर तक पहुंचा है, देखो इतना नुकसान कर रहा है। गली कोचों में मुर्गी तक अभी घरों में नहीं रखा, उसके बाद मुर्गी छोड़ो बिल्ली नहीं रखा, चूहा नहीं रखा। हर किसी अटैक करते करते आके आज 2 दिन से स्कूल के बच्चों को तंग कर रहा है। यहाँ से हमारे देखो 4 स्कूल हैं, 2 प्राइवेट स्कूल है, एक एमपीएस है, एक सवाब पब्लिक स्कूल है, जीएमएस है, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, सारे स्कूल हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है सुबह से स्कूल जाने के टाइम में आज एक एक यानी संतरी की तरह डंडा लेके, हाथ में डंडा लेके माए या पिता हर कोई इनके हाथ को पकड़ के स्कूल लेके और लाने की टाइम भी जाने पड़ रहे हैं। तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत यानी मौदबाना अपील है कि बिलखुसूस ऑनरेबल एलजी साहब और सेक्रेटरी रविंदर राणा साहब एनिमल के सेक्रेटरी, ये लोग इनसे हमारी मौदबाना गुजारिश है कि इन कुत्तों को बराए करम हफ्ते के अंदर सारा जहाँ भी हमारे गांव में तो अभी चलने फिरने का बिल्कुल जगह तक नहीं है। अभी आप लोग अगर थोड़ा जहमत करेंगे तो हम इधर 2-4 कदम नीचे लेके आपको अपनी कैमरे में लाएंगे कितने कुत्ते लोग किस तरह बैठे हैं। एक तो हमारा फसल का बर्बादी किया, साल में एक बार फसल आता है, फसल का नुकसान ख़त्म। अब तो हमको पानी की काम भी नहीं कर पाते। जी बिल्कुल काम कर नहीं सकता है। तो पानी डालने का हमारा टाइम होता है सर, रात में भी, सुबह भी, दिन में भी। तो एक नफ़र एक फ़र्द जाके पहले पानी लगा के आ सकता था, अब तो वो भी सिस्टम ख़त्म हो गया, जा नहीं सकता। एक ग्रुप बंदी में जाना पड़ रहा है लोगों को कि डंडा लेके कोई पहले कुत्ते का सपोर्ट करे, फिर उसके बाद खेती में पानी लगाए। तो ये ऐसे ऐसे बड़े मसले आ रहे हैं, बड़े इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये हमने आगे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन तक ये हमारी प्रॉब्लम पहुँचाए थे, लेकिन इसके ऊपर कोई और अभी तक नहीं हो गया। हम आपकी वसादत से, आप लोगों की वसादत से कि ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की आप लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और पहुंचा भी देंगे। तो ऑनरेबल एलजी साहब से बिलखुसूस हम गुजारिश करेंगे कि आप इसको एक आर्डर पास करें कि प्लीज़, अदरवाइज हम लोग मजबूर हैं कि हम अपना सेफ्टी करें, कैसे करें, कोई पॉलिसी निकालें। यानी इंसान कहाँ, बिल्कुल इंसान सबसे प्यारा है, तो इंसान का कोई सेफ्टी मिल जाए। आज देखो ये लोग बोल रहे हैं कोई एडमिनिस्ट्रेशन, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। इलाज नहीं होने का मसला नहीं है, इलाज कर नहीं रहा है, इलाज के लिए हल निकालने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो जिस तरह एनिमल्स को पहले हमारे आपको पता है पश्चिम से पुराना आवारा एनिमल्स को ला के इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री वालों ने घास वास दे के वहाँ पकड़ के रखा। फिर उसके बाद इनके पब्लिक आया, पब्लिक के पास जुर्माना दे के जो ओनर्स है उनको हवाला किया। हमारा कहने का मतलब कुत्ते भी जमा करो, इनको ये सारा भूखा रह गया है, इनको तभी तो ये लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो इनको जमा करके इनको कहीं खाना शाना खिलाओ, जमा करके रखो। ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेके नसबंदी करके छोड़ रहे हैं, तो इनको तो खाना शाना मिल नहीं रहे हैं। तो इनके हाथ में जो 2-4 गली कोचों में हाथ आता है, जो जंगली कुत्ते जो बैठे हैं जो लोगों पे अटैक कर रहे हैं, वो तो इनको हाथ में आता नहीं है। तो एनिमल वाले भी आते हैं, एमसी वाले आते हैं, जो 2-4 कुत्ते हाथ में आते हैं तो वही लेके, यानी यूटी लेवल पे एक बड़े लेवल पे पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ की पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव काउंसलर भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप मीडिया हजरात का बहुत
बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे इस मसले का ऊपर तक अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो इसके बाद जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन तक ये इशू जो है पहुँचाने का सवाल है, वो हमने बहुत पहले, आपको भी मालूम है मीडिया फर्टिनिटी को, कि हमारे जनरल कौंसिल मीटिंग में भी इसको बड़े ज़ोर शोर से हम लोगों ने उठाया था। तो उन्होंने बहुत सारे पैनल्स भी बनाया था, कमेटीज़ बनाए थे, मगर अभी तक ग्राउंड लेवल पर जो है इम्प्लीमेंटेशन का अगर इससे देखा जाए, नज़र से देखा जाए तो अभी ज़ीरो है। फ़िलहाल कोई यहाँ पे अमल दरामद नहीं हुआ। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व रिव्यू भी लिया था, मगर ग्राउंड लेवल पे काम जो है बिल्कुल नहीं हो गया है। खुसूसन ये हमारे टाउन के मज़ाफ़ती इलाक़ों में बिल्कुल स्ट्रे डॉग्स का जो मीनेस जो है, अटैक जो है, वो रोज़ हमारे पास आते हैं कंप्लेन लेके। हमारे बच्चों को स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को बड़ा तकलीफ़ हो रहा है, सुबह शाम चलने फिरने वालों को तकलीफ़ हो रहा है। तो और हमारे खेतों की क्यारियाँ जो है बिल्कुल बनने के बाद वो बर्बाद कर रहे हैं। चलिए, तो ये सारी चीज़ें बाकी लोगों का भी जो अपील है, यही कंसर्न है। तो आप बीइंग रिप्रेजेंटेटिव किस तरह की अपील आप काउंसिल से करना चाहेंगे? क्योंकि आपने जनरल काउंसिल मीटिंग में इशू को उठाया है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक आपके हिसाब से कोई काम नहीं हुआ, तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहता हूँ, खुसूसन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हिल काउंसिल करगिल और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि आप एक प्रॉपर एक पॉलिसी बना जाए इसके ऊपर, और ख़ासकर होम डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो के चेक पोस्ट, जहाँ करगिल में इंटर होने के लिए जहाँ चेक पोस्ट है, वहाँ जो खाली ट्रकें, जहाँ तक हमें सुनने को मिला कि खाली ट्रकों में लेह से, श्रीनगर से कुत्ते भर कर लाते हैं और यहाँ गंजान इलाकों में छोड़ देते हैं। तो ऐसे चीज़ें नहीं होना चाहिए। इसके लिए ख़ास चेक पॉइंट्स पे चेक होना चाहिए। और पुलिस डिपार्टमेंट से अपील ये है कि आप लोग जहाँ डॉग मीनेस का ज़्यादा ख़तरा रहता है, शिकायत रहता है, वहाँ आप लोग अपना पार्टी निकालकर, पेट्रोलिंग पार्टी निकालकर वहाँ पे पेट्रोलिंग करें सुबह शाम, ताकि उससे भी मतलब इस चीज़ में कमी आ जाए। तो ऐसे चीज़ें इक़दामात लेने की ज़रूरत है। खाली आप कमेटी बिठा के इस मसले का कोई हल निकलने वाला नहीं है। मैं ऑनरेबल एलजी साहब से यही अपील करना चाहता हूँ कि इस चीज़ पर ख़ास फोकस देकर एक बड़ा पॉलिसी, एक अच्छा पॉलिसी बनाकर, एक फंडिंग रखकर इसका अलग से एक डॉग केचर का जो पिछले साल हुआ करता था एनिमल हस्बेंड्री में, ऐसा एक विभाग बना के, ऐसा एक डिपार्टमेंट बना के आप इस चीज़ को अगर कंट्रोल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मेरा अपील यही है कि इस चीज़ को कंट्रोल करके हमारे लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है यकीनी बनाए। शुक्रिया। चलिए, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस इशू को लेके? एज ए बाशिंदा बरू मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ये जो कुत्तों का इशू हमारे बरू में थोड़ा ज़्यादा है सर, क्योंकि हमें यहाँ पे एपी पड़ता है आर्मी का, तो वहाँ पे कौंसल पड़ता है, वहाँ पे भी आर्मी बैठा हुआ है। तो यहाँ पे इकबाल ब्रिज पड़ता है, उस साइड में भी आर्मी का है। आर्मी अपने जो फैसिलिटीज़ के लिए या कुत्तों को रखता है ताकि वो रखवाली करे, तो उनको वहाँ खाना नहीं मिलने की वजह से बरू नज़दीक पड़ता है, तो सारे कुत्ते बरू में आ जाते हैं। तो ये भी बेज़ुबान है, तो ये इसको भी खलक किया है, खुदा ने खलक किया है। तो इनका कम से कम कोई हल होना चाहिए सर। जैसे कि एनिमल जो कुत्तों से रिलेटेड एनिमल ने बनाया हुआ है ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल, वहाँ डॉक्टर्स है, वहाँ स्टरलाइजेशन होता है, नसबंदी होता है, बहुत सारों कुत्तों का नसबंदी होता है। वहाँ फंड्स की कमी की वजह से वहाँ फिर रुक जाता है, तो वो इतना ख़ास चला नहीं, फंक्शन इतना है नहीं उसका। तो वहाँ पे कम से कम जो हम कुत्तों का, तो हर पूरे डिस्ट्रिक्ट करगिल में मसला है, तो हर जगह से जो बंदे दिखाएं कि भाई ये कुत्ता थोड़ा मतलब डेंजरस है, तो उसको उठा के कम से कम सेल में डाल सकता है एनिमल वालों के। ऐसा कोई सिस्टम करे। ले में पूरा एनजीओ है सर कुत्तों के लिए, यहाँ पे कर नहीं रहा है। हम लोग सिर्फ रोना रो रहे हैं कि सरकार तो ये भी नहीं देख रहा है कि कुत्ते कहाँ से ला के छोड़ रहा है। कुत्ते तो पिछले 7-8 साल से आ रहे हैं, ट्रक भर के आ रहे हैं। तो सरकार को तो इतना भी जहमत नहीं कर सकते हैं कि ये कुत्ते हमारे यहाँ लाके क्यों छोड़ रहा है, हमारे परेशानी क्यों बढ़ा रहा है। तो हमारे अभी जो है लोगों ने मॉर्निंग वॉक करना छोड़ दिया है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक पे अगर चले जाते हैं तो कुत्तों से पहले बचाना है, तो वो कुत्ते के पीछे भागे के मॉर्निंग वॉक करेगा। तो ऐसा है सर। तो माँ बहन जो अभी खेत की बाड़ी करते हैं उसमें जाते हैं, तो हमें एक जवान चाहिए उसके लिए, ताकि कुत्तों से बचाए उनको। मैं खुद ये कहता हूँ सर, देखो मेरा तो यही है कि करगिल में भी कम से कम एक एनजीओ बनाए जो एनिमल लवर्स है, तो स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाए, जो स्ट्रीट डॉग्स में जो डेंजरस है उनका अलग से सेल बनाए,
जो आवारा कुत्ते हैं उनको अलग से सेल बनाए। यानी हर जगह सरकार पॉलिसी बनाए, सरकार के साथ साथ लोग भी आगे आए, लोग भी आगे आए और एनजीओ खोले और इसमें बहुत सारे फंड्स है सर। इसमें एनिमल लवर्स बहुत कुछ कर रहे हैं कुत्तों के लिए। लेह में कर रहे हैं, करगिल में क्यों नहीं हो सकता है? तो इसलिए सर लेह में तो अभी कुत्तों का तो कुछ ज़्यादा ही ये है, उस हिसाब से तो हमारे यहाँ शुक्र है इतना नहीं है। हमारे यहाँ कहाँ से छोड़ रहा है, लेह से छोड़ रहा है, संस्कार से छोड़ रहा है, सिनर से छोड़ रहा है, या आर्मी इसको बढ़ा रहा है, नसबंदी भी हो रहा है, फिर भी कहीं कुछ हल नहीं निकल रहा है। तो मेरा अपील है कि एलजी साहब से और सरकार से, सीसी से, डीसी से, कि ये कम से कम जो है बरू गाँव को कुछ भी करके प्रोटेक्शन करे, क्योंकि बरू गाँव वो मेन जगह पे होने की वजह से हर जगह से कुत्ते बरू गाँव में आते हैं। हाँ प्लीज़ सर। National Health Mission UT Ladakh sis mimang sifia chirgosi stabsdegama chatak basyotin disiriang National Ambulance Service in Haujos Emergency Helpline number 108 guzuk basyotin gachosi gradum chigi wasika chonphok songkhanla swing dukchachos fali chechachos sante bohar chokson chana domen na khokpa yirim bomullar gocha chana 108 dial base emergency service phankellen mosa नाम संग योस्पा मेडिकल रोक्स गोशा होते चिबु गांबुक जरबे छाना देवाक्सिका एनएचएम स्टूडेंट्स भी एम्बुलेंस रोक्स लेन में फिया डायल बाजार 108 मी योस्पा बसे नकपा अस्पताल ला लेप्चा चुक यांग पा खाने के लेप्चा चुक चियजरना तुस को लेगी रिंचने यांग नता तुसी मार्क्स पर तस्पायो एनएचएम यो नती रोक्स फिया डायल बाजार 108 का डायल 108 मोबाइल ऐप दक्षिण खोरंग डाउनलोड बसे फनकेलेन मजाद नेशनल हेल्थ मिशन यूटी लद्दाख से फियोक्सना मीमांसी फंथोक्सा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ के लोग हमारे साथ बात कर रहे थे और लोगों की अपील यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द जो डॉग मेंटेनेंस का इशू है और जो स्ट्रेट डॉग्स का इशू है इसको जल्द से जल्द हल किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन से लोग भरपूर अपील कर रहे हैं। नंबरदार बरू हमारे साथ है। सर एज नंबरदार किस तरह की अपील आप करना चाहेंगे? मेहरबानी शुक्रिया मीडिया पन ngacha nadika pura gona fista bing mangan meda ngachi ache nomun gang ma dika de filayon senya ngacha mana bilkul na bing mangan med ngachi progress bis ngama na kak pagos akhir kala और ये होने का यंता सों से दे चुकता हो अच्छा एसपी साहिबा ngacha एप्लीकेशन तासिन डीसी साहिबा तासिन म्युनिसिपल पा तासिन एनिमल पा तासिन खोय चांग ngachi का चांग mana दैनिक मालस को एकदम चिक और गोंदा ngari रायस इनमें ngari da kharkori rayas inmen e khurika norsum dana khurika zostans na khone ngacha chan lamaochus nori chan lamaochus nor ki skra te kher bana ki ngacha hamla bas de pila ngacha mana khatara phosyo de merbani de chan la ngachi 12 baji ga chure shomat motuga yomat nima yomat ngacha min makhom na ngachi amasrimun sonse yi ka chutami dare de anona laglene ani min ani prun tangwana na na bingwamet ngacha chame dan tang song zere khon ngacha de appeal pobet merbani shukriya wa salam alaikum ya na cha men ngachi guzarish bada dikhi ni di awara kutta ni antargato chibatin na du ka hal bargo merbani wa salam alaikum। तो यहाँ पे बहुत सारे जो ख़वातीन हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। यहाँ था गज़त नक्स बर्दोर थोनो खी मामो बड़े शाना और खी गज़त जिक्स ना अच्छा मना खतरा जो करता बिंग दो अच्छा में फिर आज भी स्कूल ला अच्छा दो अच्छा में या बुसा सकना रिटिया चाहता है करता अच्छा दे मिंगा रे पर करता अच्छा तो अच्छा ना जिक्स मोचेत देखा मना ना जगह साख्यात नुकसान पे कसना ने दो मना ऐसा जो अच्छा फिर आज भी फिस्ता बिंग में खतरा छे जो और खतरा छेदे आदरे उजी बख्शिश मंची बासन किया इलाज बचा जिस मो चार गोज दे जिन फ्रुस स्कूल ना चांगियान ममेत मिंगारे रे कादा चांगियान ममेत या नाम या तो खितन दुगत मिंगारे रे फेरे पयोना दार बिदार छिंदुजु देरन मन साकिया दवाकिया ने चा जक्संगा चान प्रवास भी का हमला खेर बे खतरा सोंग प्रवास भी जी जिस मसो या मन अजे जिस मसो छाना मेहरबानी ची बासायन ते चिक बचाया ngacha फ्रुस स्कूल ला चाना ना लाफ्टत फांस से प्रवास भी खेर बरगोस 6 बजे का फ्रुन मारता बायों मदे जांगा ची बुलारी का मारता बायों मना थांगदास क्यों से लकपन बिस्कुट ची कुरत पिलो जा फांस तंग मन ngarang बाचे सो या जरे जरे दे सब पंगाचा खतरा छेत प्रवास भी खिते कार स्कूल ला चाना दे कचार गोता नाम हमारे पन्ना लाज बेता प्रवास भी खेरता सख्यात लाज बेत अदुदार बिदार छिंदु बख्शी जनती दे। चलिए बरू के स्टेक होल्डर्स जो कम्युनिटी के लोग हैं वो हमारे साथ बात कर रहे थे। लोग अपील कर रहे हैं कि जो आवारा कुत्तों ने लोगों को बहुत परेशान कर रखा है और लोगों को डर है कि आने वाले समय में कहीं
एक बड़ा हादसा न हो जाए, इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करें कि बड़े एक हादसा होने से पहले इन जो आवारा कुत्तों के लिए और जो स्ट्रे डॉग्स के लिए एक अहम पॉलिसी बनाया जाए ताकि लोगों की जान और माल बच सके। आप बने रहिए हमारे साथ। मूसा तुमिली के साथ मोहम्मद साहब।